आयुष यादव जो कि हमारे फर्स्ट विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बैठ जाइए। पुष्पराज यादव जो कि हमारे सेकंड विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक नोटबुक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। पीयूष यादव जो कि हमारे थर्ड और आखिरी विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कलम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपको आप ही के चैनल रियल नॉलेज ऑफिशियल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम देवरिया ज़िला में आ चुके हैं और ये बहुत ही आउटर क्षेत्र है। यहाँ एकदम ये विद्यालय जो है एकदम देहात में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और साइकिलों की लाइन लगी हुई है। काफ़ी इसमें स्टूडेंट बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ने में कितना एक्टिव हैं, सक्षम हैं, और यहाँ भी कंपटीशन कराया जाता है और देखा जाए बच्चे किस तरह से यहाँ जवाब देते हैं। और देख सकते हैं आप, इधर भी दिखा दीजिए कैमरामैन, देखिए कितने लाइनें लगी हुई हैं। और ये जो क्षेत्र है एकदम ग्रामीण क्षेत्र है और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है गन्नों से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के बच्चे किस तरह से इस कंपटीशन को बीट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग जीके का कंपटीशन कराते हैं और आप लोग इतने बच्चे हैं, इनमें से हम 5 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उन 5 बच्चों से क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद से 3 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। आयुष यादव, क्लास 6। सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह। क्या लगता है सही आंसर है? सही। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? जो हमारे भारत का संविधान है उसमें कितनी भाषाएं लिखी गई हैं? मतलब संविधान में हमारे कितनी भाषाएं हैं? चलिए सबसे पहले नाम और क्लास। पुष्पराज, क्लास 6। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। 22। क्या लगता है सही है? जी बिल्कुल जी। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? पता है आप लोगों को? फेसबुक के संस्थापक कौन है? सबसे पहले नाम और क्लास। नाम सिद्धांत गौड़, क्लास 9th। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? आप बताए ना, बता चुके हैं ना? ठीक है, पहले हाथ उठाएं। आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। नाम छाया यादव, क्लास 8। और महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी। 30 जनवरी 1948। क्या लगता है सही है? जी। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। 30 जनवरी 1948, आज़ादी के ठीक 1 साल के बाद। ठीक है, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। किसके द्वारा? नाथूराम। ठीक है, नाथूराम गोडसे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीछे से एक बच्चा, आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए, आप खड़े हो जाइए। आप बताए हैं, आंसर बता चुके हैं? चलिए ठीक है, तब आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास।
नाम देशराज यादव, कक्षा 9। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राणा टिगरीना। राणा टिग्रीना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। रेडी हैं आप लोग? चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? खड़े हो जाइए आप, हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग सब। सबसे पहले नाम और क्लास। सलोनी यादव क्लास 9th। वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह। बुध ग्रह। क्या लगता है सही है? जी। सोच लीजिए। जी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए आप। 7 बच्चे में 6 बच्चे हो गए हैं, एक बच्चा और चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ये हाथ वाले खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। नाम पीयूष यादव, क्लास 7th। थोड़ा जोर से बोलिए ना, आप इतने हट्टे कट्टे हैं और आवाज़ जैसे लग रहा है जैसे छोटे बच्चों को जैसे। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। वरुण। क्या लगता है सही है? कितने को लगता है सही है? इतने को पता है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। चलिए, तो हमारे टॉप 7 बच्चे मिल चुके हैं। तो जो भी हमारे टॉप 7 बच्चे हैं वो आगे चले आए। रेडी हैं आप लोग? चलिए, अब जो भी क्वेश्चन होगा टॉप 7 बच्चों से होगा। ठीक है? ठीक है, आप लोग को नहीं बोलना है। क्या हमारे टॉप 7 रेडी हैं? चलिए, तो हमारे टॉप 7 के लिए सबसे पहला सवाल। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। नाम आयुष यादव क्लास 6। और किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? मंगल। मंगल ग्रह। याद है? रिलैक्स हो जाइए, कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। हो गया याद? सोच लीजिए, अगर गलत होगा तो आपका एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। इसके बाद होगा। हाँ ठीक है, चलिए अभी ये गलत होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके बाद टॉप 3 में आने के बाद अगर गलत बताएंगे तो एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, सोच लीजिए फिर से और उसके बाद जवाब दीजिए। अगर बैठना चाहते हो तो बैठ भी सकते हैं। शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र। कंफर्म है एकदम? जी। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर। मानव शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? टॉप 7 में केवल इन्हीं को पता है। खड़े हो जाइए। मानव शरीर में जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 80 से लेकर 120 तक। 80 120। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। चलिए, टॉप 7 के लिए अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप ही खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। पुष्पराज यादव कक्षा 6। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। क्या लगता है सही आंसर है? जी। बिल्कुल? जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। 2 बच्चे हो गए हैं टॉप 3 में, एक बच्चा और। चलिए, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए, आप दोनों को मिल चुका है मौका, आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम छाया यादव क्लास 8। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
सरोजनी नायडू। मुख्यमंत्री। वेंकैया नायडू। आंसर नहीं पता है, बैठ जाइए। सर इन दोनों में कौन सबसे पहले हाथ उठाया था? ये चलिए आप खड़े हो जाइए। अब भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। कंफर्म है? जी। सुचिता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। देखिए टॉप 3 में 2 बच्चे तो आ गए हैं और दोनों बच्चे एक से बढ़ के एक हैं और दोनों एक से एक बता रहा है तो दूसरा भी बता रहा है। तीसरा बच्चा जब तक चुना नहीं जाएगा तब तक ये लगातार बच्चे आंसर देते रहेंगे, ठीक है। चलिए टॉप 7 आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ये तो उठाए हैं इनसे पहले। खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले इसीलिए तो कहा गया कि सबसे पहले हाथ उठाइए आप लोग। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम पीयूष यादव, कक्षा 7। अब वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। बुध ग्रह। क्या लगता है सही है? सोच लीजिए, गलत होगा तो गेम से आउट हो जाएंगे। करेक्ट है। सही है? बोलिए। जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए टॉप 3 जो हमारे टॉप 3 बच्चे हैं मिल चुके हैं, तो जो बाकी बच्चे हैं वो पीछे हो जाइए आप लोग। आपका और आपका दोनों लोगों का 2-2 क्वेश्चन है और उनका 1 क्वेश्चन है, ठीक है। आप दोनों में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बताएगा वो ही फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए टॉप 3। चलिए और अब बाकी लोग ना टॉप 7 बोलेंगे और ना ही बाकी लोग बोलेंगे, केवल टॉप 3 बच्चे ही बोलेंगे, ठीक है। आप लोग भी बोलिए। हाँ चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? वाह, खड़े हो जाइए। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3। 3 कौन कौन से? जल, वायु और भूमि। जल सेना, थल सेना, थल सेना वायु सेना और वायु सेना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? खड़े हो जाइए। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत। सोच लीजिएगा, अगर इस पड़ाव में अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 पॉइंट माइनस हो जाता है। आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हाथ उठाए हैं, तीसरे पे ये हाथ उठाए हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है सही आंसर है? जी। एक बार और सुन लीजिए। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत। करेक्ट आंसर है जी। बिल्कुल। जी। कितने को लगता है सही आंसर है? पता हो तभी हाथ उठाइएगा। बैठ जाइए, ये गलत आंसर है। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए आप। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू। केटू, उसको क्या कहते हैं? केटू तो नाम है। चलिए आपका आंसर सही है, लेकिन उसका एक बार नाम भी बता दीजिए। केटू को कुछ कहा जाता है, नहीं जानते तो हम बता देंगे। चलिए इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है केटू है। केटू को हम बोलते हैं कंचनजंगा पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत? कंचनजंगा पर्वत, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। और आप बता रहे हैं हिमालय पर्वत। हम हिमालय पर्वत थोड़ी पूछे हैं। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से खेलिएगा, ये लास्ट आखिरी चल रहा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? खड़े हो जाइए। ये आखिरी बार नाम और क्लास बता दीजिए। नाम आयुष यादव, क्लास 6। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। आयुष यादव जो कि हमारे फर्स्ट विजेता बनते हैं, तो इनके लिए एक बार और जोरदार ताली हो जाए। चलिए आप लोग के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई थी?
खड़े हो जाइए। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? सबसे पहले नाम और क्लास बता दीजिए आखिरी बार। पुष्पराज यादव, कक्षा 6। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। पुष्पराज यादव जो कि हमारे सेकंड विजेता बनते हैं, तो इनके लिए एक बार और जोरदार ताली हो जाए। पीयूष यादव जो कि हमारे आखिरी और थर्ड विजेता हैं, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड विजेता मिल चुके हैं, तो मेरा सर से रिक्वेस्ट है कि आएं और बच्चों को उनका पुरस्कार दें। आयुष यादव जो कि हमारे फर्स्ट विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बैठ जाइए। पुष्पराज यादव जो कि हमारे सेकंड विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक नोटबुक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। पीयूष यादव जो कि हमारे थर्ड और आखिरी विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कलम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बैठ जाइए।